हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे इन सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए कि अगर रिव्यू आया है आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के अंदर। फ्रेंच ओपन हुआ है तो फ्रेंच ओपन का रिजल्ट आया है, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वीडियो एंड तक देखेंगे। बेनिफिट ये होगा, मैं कोशिश करूंगी नाम रिपीट करने की, क्योंकि फ्रेंच ओपन में काफी डिफिकल्ट नाम होंगे और 3-4 बार सुनने पे शायद याद हो जाएंगे। एंड तक देखेंगे। रिवीजन मैं जरूर कराऊंगी, रिवीजन शायद आपको हेल्प कर जाए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूं। पहला क्वेश्चन है, चार मीनार अडॉप्टेड बाय, आंसर पहले लिखिए एनटीपीसी। आंसर लिखिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन चार मीनार को अडॉप्ट किया है किसने? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने। यहां पर लिखा है अंडर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट। ये जो है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट, ये भी किसके अंडर आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आता है। तो मैंने क्या कहा, चार मीनार हैदराबाद वाला बात हो रही है, याद रखिएगा। चार मीनार हैदराबाद वाला जिसे अडॉप्ट किया है। अब सीधी बात है, अडॉप्ट किया तो ब्यूटिफाई करेंगे, डेवलप करेंगे। किसने किया है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किया है अंडर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट। आइकॉनिक प्लेस है ये इसीलिए। अंडर व्हाट? अब अगर मैं एक्सट्रीम अंडर बात करूं, बहुत सुपीरियर वाले की, तो स्वच्छ भारत मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2018 का वेन्यू प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। क्या बताया मैंने? प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। अब मैंने क्या बताया, दोबारा सुनिए। हम कह रहे हैं कि ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ, जिससे सुषमा स्वराज अभी अटेंड करके आई हैं। हमने क्या कहा, ये कहां पर हुआ? ये हुआ प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में। अब ये यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू। यहां तक पहले याद करिए, रेपो रेट की बात कर रहे हैं। आरबीआई बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू, रेपो रेट की जब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले देखिए 6.25% लिखिए। इसका मतलब क्या है? 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। अब जब हम बात करेंगे रेपो, तो 6.25 है। रिवर्स रेपो कम होता है, इसीलिए हमने क्या कहा, 6%। रिवर्स रेपो से कम होता है, तो मैंने क्या बताया, 6%। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.5%। 6.5%। क्या बोला मैंने? रेपो रेट। आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू, हमने क्या बोला यहां पर, जिसमें रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ के 6.25% हो गया। रिवर्स रेपो 6%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.5%। नीचे वाले क्वेश्चंस फ्रेंच ओपन के बारे में, इनको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फ्रेंच ओपन का रिजल्ट आया, तो फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स जीतने वाले राफेल नडाल। क्या बताया मैंने? मेन सिंगल्स जीतने वाले राफेल नडाल। फटाफट से लिखते जाइए। सिमोना हेलेप जो कहां की है? रोमानिया की है। राफेल नडाल स्पेन के हैं और सिमोना हेलेप रोमानिया की है। तो रोमानिया की सिमोना हेलेप जो जीतती क्या है? वुमेन्स सिंगल्स सिमोना हेलेप। नाम बहुत बार रिपीट आपको करना चाहिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो सिमोना हेलेप वुमेन्स सिंगल्स और राफेल नडाल जो स्पेन के हैं मेंस सिंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर कॉम्बो है, दैट मींस अब या तो ये मेंस डबल्स होगा या वुमेन्स डबल्स होगा या मिक्स डबल्स होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पियर ह्यूज, हर्बर्ट एंड निकोलस महूट। पियर ह्यूज, हर्बर्ट एंड निकोलस महूट। नाम से थोड़ा पता लगाइए, निकोलस और पियर ह्यूज निकोलस, नाम से पता लगाइए कि मेंस डबल्स की बात हो रही है। नाम से पता लगाइए। क्या बताया मैंने, कैसे याद करेंगे? पियर ह्यूज और निकोलस, इतना भी याद कर लेंगे तो शायद याद हो जाएगा और हेल्प मिल जाएगी। क्या बताया मैंने? पियर ह्यूज एंड निकोलस महूट, ये जो नाम है मेल्स के हैं, तो मेंस डबल्स जीता इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लटीशा चान एंड इवान डोडिग। अब नाम फीमेल और मेल पता चल रहा है,
इसीलिए ये मिक्स डबल्स है। लटीशा जान एंड इवान डॉडिक, मैंने क्या बताया, फीमेल और मेल का नाम कॉम्बो है ना, तो देखिए इसका मतलब ना तो ये मेंस डबल्स होगा ना ये विमेन्स डबल्स होगा, ये क्या है, ये है मिक्स्ड डबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबोरा क्रेजिकोवा एंड कैटरीना सिनियकोवा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया जरा सुनिए, बारबोरा क्रेजिकोवा, के बाद मैंने बताया कैटरीना सिनियकोवा। अब ये कैटरीना और बारबोरा इतना भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये नाम से पता लगाइए कि ये फीमेल्स हैं। तो बारबोरा और कैटरीना क्या जीती होंगी, ये जीती हैं विमेन्स डबल्स। फ्रेंच ओपन यहां पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर कैटल रियरिंग एंड डेयरिंग। अब डेयरिंग का मतलब आप समझिए दूध वाली बात हो रही है, मिल्क प्रोडक्ट्स वाली बात हो रही है। कैटल रियरिंग तो एनिमल रियरिंग, पशु पालन वाली बात हो रही है। हम क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज के लिए कोई अवार्ड दे रही है, वो अवार्ड क्या है, नेशनल गोपाल रत्न। वो अवार्ड क्या है, नेशनल गोपाल रत्न। अब ये जो नेशनल गोपाल रत्न है ये दिया गया ए धीरज रामकृष्णा को। किसको दिया गया, ए धीरज रामकृष्णा को। नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बट ये अवार्ड का नाम ही ज्यादा अच्छा था। तो क्या बताया मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया कैटल रियरिंग और डेयरिंग के लिए, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड उसका नाम है। और आपको क्या बताया, ए धीरज रामकृष्णा को वो अवार्ड दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, ईयर देख लीजिए 16-17 और 17-18 के लिए विराट कोहली को दिया गया। अब आपको लगेगा ये कौन सा अवार्ड है और ये अवार्ड कहां से आ गया, अगर नहीं सुना है तो पॉली उमरिगर अवार्ड है। ये पॉली उमरिगर की याद में दिया जाता है, तो पॉली उमरिगर अवार्ड इसे कहा जाता है। बीसीसीआई ने अवार्ड दिया बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का विराट कोहली को 16-17, 17-18 के लिए, ईयर की बात कर रही थी मैं, और इसे पॉली उमरिगर अवार्ड कहा जाता है या बीसीसीआई अवार्ड कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा, पॉली उमरिगर अवार्ड विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेटर। नेक्स्ट देखिए, थीम ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2018, नाम से पता चल रहा है आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जा रही है। आरबीआई इस बात को करे तो ज्यादा अच्छा लगता है, और एक्चुअल में आरबीआई ने किया 5 से 9 जून की बात हो रही है। 5 से 9 जून वो कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है। आपको इसमें याद क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थीम है कस्टमर प्रोटेक्शन। थीम क्या है, कस्टमर प्रोटेक्शन। मैं डेट आपको बता रही हूं, दोबारा बोलती रहूंगी, पहले आप ये लिखिए, थीम क्या है इसका, कस्टमर प्रोटेक्शन। आरबीआई के लिटरेसी वीक का थीम क्या है, कस्टमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई कमिटी ऑन सेटिंग अप पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। दोबारा सुनिए, आरबीआई ने कमिटी सेटअप की पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ऑन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है, पहले कमिटी का नाम लिखिए उसके बाद देखते हैं। YM देवस्थली, ये एस लिखा है मैंने, देवस्थली कमेटी, पूरा नाम क्या है, YM देवस्थली कमेटी। किसी के नाम पे है, किसी को अपॉइंट किया गया है, किसी को अथॉरिटी दी गई है कि ऐसी चीज को संभाले। तो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री में क्रेडिट का मतलब लोन है ना, क्रेडिट का मतलब लोन है। तो हम यहाँ पर बैड लोन्स गुड लोन्स की बात करेंगे। हम कहेंगे कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया होगा, लोन लिया है तो कोई पे कर रहा होगा अच्छे तरीके से, कोई नहीं कर रहा होगा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक रेपोजिटरी बनाएंगे जिसके अंदर डाल देंगे गुड लोन्स और बैड लोन्स को, और डालने के बाद अगर कोई अच्छा लोन पे करने वाला है तो उसको इंटरेस्ट रेट कम ऑफर कर दिया जाएगा, और कोई बैड लोन वाला है तो उसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के दिया जाएगा। खैर उस बात का आपसे कोई कंसर्न नहीं, वो क्वेश्चन नहीं बन सकता है, सिर्फ ऐसी थोड़ी सी डिटेल बताने के लिए आपको पढ़ा दिया था मैंने सिर्फ इतना कहा कि आरबीआई ने कमेटी बनाई है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, जो कमेटी का नाम है YM देवस्थली कमेटी, जो देखेगी क्या, गुड लोन बैड लोन का रेपोजिटरी बनाएगी और चेक करेगी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज रैंक ऑन ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 136 है। ध्यान से देखिएगा, कुछ वेबसाइट्स
नया कुछ आंसर बता देती हैं, 137 और पता नहीं क्या क्या, मत उसको पढ़िएगा, 136 है, उनकी खुद की वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 163 नेशंस में से इंडिया का रैंक 136, नंबर 1 पे आइसलैंड है, ये लिख लीजिएगा। नंबर 1 जानना हर बार जरूरी होता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स नंबर 1 आइसलैंड है। एक बात और याद कर लीजिए कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको बनाता है, किसको? ग्लोबल पीस इंडेक्स को। ग्लोबल पीस इंडेक्स को बनाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और इंडिया का रैंक इसमें 136 है और नंबर 1 पे आइसलैंड है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन में से सारे लिख लीजिएगा। इनिशिएटिव लॉन्च्ड फॉर रेजिंग फार्मर्स इनकम, हम लोग सारे ही कंसर्न होते हैं फार्मर्स की इनकम को लेकर के, तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है, जरा देखिए क्या कह रहे हैं कि इनिशिएटिव लिया गया है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ा दिया जाएगा कृषि कल्याण अभियान चला के। क्या बताया मैंने? लिखिए, कृषि कल्याण अभियान चला के फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाएगा, कृषि कल्याण अभियान। अब ये जो कृषि कल्याण अभियान है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री का नाम है जिसने कृषि कल्याण अभियान लॉन्च किया है, जो क्या करेगा? फार्मर की इनकम को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। पूरा लंबा चौड़ा नाम याद नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ही बात करेंगे हम, जो भी करेंगे। तो चाइल्ड लेबर वाला डे, तो अब यहाँ पे सीधी बात है, हम लोग इस चीज को प्रमोट तो नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट ही बात करेंगे। तो चाइल्ड लेबर से एसोसिएटेड डे 12 जून, शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिविजन। चार मीनार हैदराबाद वाला, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट, अंडर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट एनटीपीसी ने इसे अडॉप्ट किया है ब्यूटिफाई करने के लिए, डेवलप करने के लिए। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, अंडर स्वच्छ भारत मिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में। रेपो रेट, अब ये आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू चालू हो गया। रेपो रेट 6.25%, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। रिवर्स रेपो रेट 6%, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.5%। राफेल नडाल फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल जीतते हैं। सिमोना हेलेप जो रोमानिया की है विमेन सिंगल जीतती है। पियर ह्यूज, हर्बर्ट एंड निकोलस महूट मेंस डबल जीतते हैं। लटिशा और इवान मेल और फीमेल के नाम, इसीलिए मिक्स डबल जीता। बारबोरा क्रेजिकोवा एंड कैटरीना सिनियरकोवा विमेन्स डबल जीतती हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, बारबोरा और कैटरीना के नाम से सोचिए, इन दोनों को याद कर लीजिए, याद रह जाएगा कि ये विमेन है, इसीलिए विमेन्स डबल जीतेंगे। अपॉस्ट्रोफी लगाया है। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड देती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कैटल रियरिंग एंड डेयरिंग के लिए। उसके बाद बीसीसीआई अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, जिसे पॉली उमरीगर अवार्ड कहा जाता है, विराट कोहली को मिला है 16-17 और 17-18 के लिए। थीम ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 5 से 9 जून, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई वाला। थीम था कस्टमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, आरबीआई कमिटी ऑन सेटिंग अप पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म भी लिखिएगा, कई बार एब्रीविएशंस भी एक्सपैंड करके पूछी जाती है कि इनका एक्सपेंशन क्या है। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री वाईएम देवस्थली कमिटी, लोन से रिलेटेड है। इंडिया इज रैंक ऑन ग्लोबल पीस इंडेक्स 136, फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे बनाता है। इनिशिएटिव लॉन्च फॉर रेजिंग फार्मर्स इनकम, कृषि कल्याण अभियान, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मैंने लॉन्च किया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को ऑब्जर्व करते हैं। रैप अप करें, थैंक यू।